हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम कर रहे थे रेशियो प्रपोर्शन, ठीक है, अनुपात एवं समानुपात। तो हम आज कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे नए टाइप के। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक लड़का और लड़की पेंसिल से खेल रहे थे, ठीक है। लड़की पेंसिल को दो टुकड़ों में तोड़ देती है। तब लड़का पाता है कि इन दो टुकड़ों का जो अनुपात है वो पेंसिल की पहले की लंबाई और बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है, ठीक है। तो लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ी है, हमें फाइंड आउट करना है। मैं मान लेता हूं लड़की ने तोड़ी उसको a+b हिस्से में तोड़ी, ठीक है। a एवं b हिस्से में अगर लड़की पेंसिल को तोड़ती है तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी होगी, a+b। वो मैं मान लेता हूं c के बराबर है। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रहे हैं कि जो बड़ा वाला हिस्सा है a, उसका अनुपात b के साथ, छोटे वाले हिस्से के साथ वही अनुपात है जो पूरी पेंसिल यानी कि c का अनुपात है बड़े वाले हिस्से के साथ। ये हमें बराबर दिया हुआ है, ठीक है। ये अनुपात नहीं, ये बराबर दिया हुआ है हमें कि a बड़ा वाला हिस्से का अनुपात छोटे वाले हिस्से के साथ वही है जो पूरी पेंसिल का अनुपात बड़े वाले हिस्से के साथ है। तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो क्या बनेगा, a² = BC, ठीक है। अब C की वैल्यू मुझे यहां से उठानी पड़ेगी। C की वैल्यू क्या है, a+b, तो वो मैं यहां पे रख देता हूं। तो a² = क्या बनेगा, b × a+b, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a² = क्या बनेगा, बराबर ba + b²। मैंने b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये एक ही टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। अगर मैं इसके बराबर इनको इधर लेके आता हूं तो ये इक्वेशन बनेगी a² - ba - b² = 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अगर मैं इससे कंपैरिजन करता हूं तो यहाँ पे x² क्या है, a², b क्या है, b, और c क्या है, -b²। अब इस इक्वेशन के हमें रूट निकालने हैं। इस इक्वेशन के रूट निकालने के लिए हम शिराधराचार्य का सूत्र यूज करते हैं। आपको पता होगा, नहीं पता तो अपन ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, सॉरी अलजेब्रा में पढ़ेंगे कि शिराधराचार्य सूत्र क्या होता है। एक बार आप याद कर लीजिए, -b + b² - 4ac/2a, ये होता है शिराधराचार्य का सूत्र। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। अगर x की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे a की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या निकलेगा, a बराबर b की वैल्यू क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगी, -b यानी कि माइनस की जगह अपन b रखेंगे तो -b, ये क्या हो जाएगा, प्लस का b, माइनस माइनस प्लस, प्लस का b, प्लस माइनस। अब क्या चाहिए, b² तो -b² यानी कि b² बनेगा। स्क्वायर होने पे तो माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। -4 × यहाँ पे a से अगर कंपेयर करें तो ये a² है ना, ये a² नहीं है, ये तो x² है, क्योंकि a की टर्म में क्वाड्रेटिक है। इसके मल्टीप्लाई में जो 1 है वो है a की वैल्यू, ठीक है। तो a² क्या आएगा, 1 × अब c क्या है, ये c, ये जो चर पद है, जो अचर पद क्या है, x, चर पद क्या है, -b², यानी कि c की वैल्यू है -b²। तो ये मैं लिख देता हूँ -b² बटे 2 × a क्या है, 1, ठीक है। a की वैल्यू आएगी ये। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये तो b रहेगा प्लस माइनस √, ये b² है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस 4b² + 4b² बटे 2 × 1 2। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा b ± 5b² बटे 2। अगर मैं यहाँ से b को बाहर लेता हूँ, क्योंकि b का स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर बाहर आएगा तो सीधा b बाहर आ जाएगा, यानी कि ये क्या आएगा, ये a के बराबर में है। इसको अपन ऊपर लेके लिखते हैं इसी वैल्यू को, a बराबर b ± b √5/2, ठीक है।
अगर मैं b को कॉमन ले लेता हूँ, b को कॉमन लूंगा तो ये क्या बनेगा, a इक्वल टू b बाहर लिया है तो 1 प्लस माइनस √5/2। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, सीधा सूत्र अब हमने सोल्व कर लिया, कोई काम का नहीं है। तो a, अगर मैं b को इसके नीचे लेके आता हूँ तो a/b क्या आएगा, 1 प्लस माइनस √5/2। ठीक है, ये हमें जो चाहिए था रिक्वायर्ड अनुपात था, हमें यही निकालना था, a अनुपात b क्या है। क्या किया, a प्लस b टोटल उसके दो हिस्से मान लिए तो टोटल लंबाई c हो गई। अब हमें जैसे दिया हुआ है कि बड़े वाले हिस्से का छोटे वाले हिस्से का अनुपात के साथ अनुपात वही है जो पूरी पेंसिल का बड़े वाले हिस्से के साथ है। यहाँ से हमने सोल्व कर लिया a² इक्वल टू bc, फिर b की जगह हमने c की जगह a प्लस b रख दिया इस इक्वेशन से, क्योंकि पूरी पेंसिल की लंबाई है। फिर शीराजराचार्य सूत्र से सोल्व कर लिया, a/b आ गया 1 प्लस √5/2। अब प्लस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 1 माइनस √5/2 क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी, तो ये नहीं लेंगे, यानी कि अनुपात क्या हो गया, प्लस वाला। ठीक, कुछ नहीं था, बस शीराजराचार्य फॉर्मूला लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दरोगा है वो चोर के पीछे भागता है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है और दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात हमें निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है, एक चोर के पीछे सिपाही भाग रहा है, ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। हमें दिया हुआ है कि एक पुलिस है वो चोर के पीछे भाग रही है, कुछ रेशियोज हमें दिए गए हैं। क्या दिया है कि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है। चोर अगर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है, ये उसके कदम का रेशियो हो गया। ठीक है, एक फिक्स टाइम में ये अगर 10 मीटर, एक कदम 1 मीटर का माने, तो एक फिक्स टाइम में ये अगर पुलिस 10 कदम चलती है, ऐसा ही क्या, चोर 10 कदम चलता है, सॉरी, तो पुलिस 8 कदम, चोर 10 कदम। ये बोल रहा है कि फिक्स एक टाइम में चोर अगर 8 मीटर चलता है तो ठीक 10 मीटर चलता है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। दूसरी चीज क्या दी हुई है कि पुलिस के 5 कदम, ठीक है, पुलिस के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, यानी कि पुलिस के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। तो यहाँ पे पुलिस के और चोर के कदम की लंबाई का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा, अगर t को मैं इसके नीचे लेके आऊँ, 5 उसके नीचे लेके जाऊँ, तो ये बनेगा 7:5, यानी कि पुलिस के 7 मीटर की दूरी उतने ही टाइम में तय करता है जितने में चोर 5 मीटर की दूरी तय करता है। सीधा सीधा यहाँ से ये बोल रहा है कि ये 5 कदम पुलिस के 7 कदम इसके बराबर है, मतलब इनकी जो तय की गई दूरी का अनुपात है वो क्या है, 7:5। तो पुलिस कितना करता है, 7, चोर कितना करता है, 5। ठीक है, ये रेशियो हम मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे तो इनकी चालों का अनुपात आ जाएगा। ये क्या आएगा, 56, ये आएगा 50, यानी कि 2 से काटूँ तो 28:25। कुछ नहीं था, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है। यहाँ से रेशियो हम क्या ले लेते हैं, पुलिस का 5 ले लेते हैं, चोर का 7 ले लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पे लेना है कि पुलिस के 5, ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये इसके मल्टीप्लाई में है। रेशियो क्या होता है, जो जिसके नीचे होता है, तो 7 p के नीचे आएगा और 5 t के नीचे जाएगा, तो p का क्या होगा अनुपात 7 और t का क्या होगा 5, वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो चालों का अनुपात आ जाएगा। कुछ नहीं था, आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ₹2495 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग से 15 और बी के भाग से 30 एवं सी के भाग से अगर 50 रुपये कम कर दिए जाएं तो जो उनका अनुपात है वो बनेगा 3:2:7। तो ए बी सी का अलग अलग हिस्सा हमें निकालना है। क्या बोल रहा है, ए बी और सी का अनुपात 3:2:7 रह जाता है। कब, जब ए के हिस्से से 15 रुपये
बी के हिस्से से 30 रुपए और सी के हिस्से से 50 रुपए कम कर दिए जाए। ठीक है, ये कम कर रहा है तो मुझे आप ये बताओ कि टोटल कितने रुपए कम किए जा रहे हैं? 15। अगर मैं तीनों का सम करूं ए प्लस बी प्लस सी से कितने कितने कम किए जा रहे हैं? 30 प्लस 45, 50 है ना, 50। ये कितना आएगा? 59, यानी कि 95 रुपए कम कर दिए जा रहे हैं पूरे हिस्से में से। तब अनुपात हमारे पास ये बचता है। तो हमें टोटल रुपए कितने दिए हैं? 2495। ठीक है, टोटल में से कितने कम कर रहे हैं? टोटल 95। तो पीछे कितने बचेंगे? 2400। अब ये 2400 रुपए हैं, इनका अनुपात यानी कि 15 प्लस 30 प्लस 50 कम कर देने के बाद इनका रेशियो बनेगा 3:2:7, यानी कि टोटल अगर सम करूं तो कितना? 12। इस 12 की वैल्यू क्या दी हुई है? 2400। ठीक है, 12 की वैल्यू हमें दी हुई है 2400, एक की वैल्यू 2400/12 यानी कि 200। ठीक, तो ए का हिस्सा क्या आएगा? 3 × 200 600। बी का हिस्सा क्या आएगा? 2 × 200 400। और सी का हिस्सा क्या आएगा? 1400। 7 × 200। ये अल्टीमेटली हिस्सा नहीं है। हिस्सा क्या कर दिया हमने? पहले से 15 30 50 कम कर दिए। ठीक है, तो हमें ये 15 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 30 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 50 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो फाइनली हिस्सा क्या आएगा? ए का हिस्सा 615, बी का हिस्सा 430, सी का हिस्सा 1450। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एवं श्याम के पास समान मोमबत्ती है, 2 मोमबत्ती है। राम की मोमबत्ती को पूरा जलने में 3 घंटे लगते हैं और शाम की मोमबत्ती को जलने में 4 घंटे लगते हैं। ये हमें दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि यदि दोनों मोमबत्तियों को 11 बजे एक साथ जलाई जाए तो किस समय राम की मोमबत्ती की जो लंबाई है वो शाम की मोमबत्ती की लंबाई की आधी बच जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? 2 मोमबत्तियां हैं, एक है राम के पास, एक है श्याम के पास। हमें निकालनी है इनके जलने की दर। जलने की दर कैसे निकालनी होती है कि मैं मान लेता हूं दोनों मोमबत्ती की लंबाई क्या है? L है। ठीक है, अब शाम की मोमबत्ती 4 घंटे में खत्म होती है, राम की मोमबत्ती 3 घंटे में खत्म होती है। तो जलने की दर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? L लंबाई है वो हमें निकालनी पड़ेगी। पहले तो 1 घंटे में कितना जलती है? 1 घंटे, अगर ये 3 घंटे में पूरी L लंबाई की जलती है तो 1 घंटे में जलती है L/3। ये कितनी जलती है? L/4। ठीक है, ये आ गई 1 घंटे की वैल्यू। अब मुझे इस दर को पर्टिकुलर टाइम t पे अगर मुझे निकालना होता तो मैं कैसे निकालता? यानी कि मुझे t समय पर निकालनी है तो मैं मल्टीप्लाई में t कर देता हूं। अब यहां पे मैं t अगर कुछ भी रखूं, ये उस टाइम पर मोमबत्ती की जली हुई लंबाई आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं 2 रख देता हूँ t की जगह, तो 2 घंटे में कितने जलेगी? 12/3। 3 रख देता हूँ, 3/3 कट जाएगा, L लंबाई यानी कि पूरी जल गई। ये इनके जलने की दर आ गई। ठीक है, ये जलने की दर आ गई। अब ये बोल रहा है कि कुल जो लंबाई L है उसमें से ये LT/3 ये मोमबत्ती किसी t टाइम पे बचती है, यानी कि ये उसकी लंबाई अभी भी शेष है। समझ रहे हो? हमने निकाली जलने की दर। अब मैं निकाल देता हूं। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 2 घंटे बाद मोमबत्ती कितनी बचेगी, तो 12/t, t की जगह 2 रखती, 12/t, 2t/3 जल गया, पीछे कितना बचा? t/3। तो ये शेष मोमबत्ती निकल गई राम की। ऐसे ही मैं अगर शाम की निकालूं तो वो क्या बचेगी? LT/4। ये शेष लंबाई है पर्टिकुलर टाइम t पे। ठीक है, ये हमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि जो राम की मोमबत्ती की लंबाई है वो शाम की मोमबत्ती की लंबाई की आधी बच जाती है। यहां से हमें t टाइम निकालना है। वो कौन सा टाइम होगा जब ये जो लंबाई बची हुई है वो इस बची लंबाई की आधी है। ठीक है, तो L कॉमन लेके कट जाएगा। L कॉमन लेके कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 - t/3 इक्वल टू 1/2 1 - t/4। समझ आया? L कॉमन आके दोनों साइड से कट गया, ये बच गया। तो ये बचेगा 1 - t/3 इक्वल टू 1/2 - t/8। अब t में एक साइड कर लेता हूं, ये आएगा 1/2 इक्वल टू t/8
माइनस का प्लस t/3, ठीक है। इसको ऊपर लेके आता हूँ तो ये बचेगा 1/2 बराबर 5/24t, ठीक है। अब ये इधर 5/24 है, अगर मैं इसको भेजता हूँ इधर तो ये बनेगा 24/5 इंटू 1/2 इक्वल टू टी, यानी कि टी क्या आ गया, ये इससे घटेगा 12, टी आ गया 12/5। रिक्वायर्ड टाइम टी था वो 12/5 घंटे आ गया। 12/5 घंटे कितना होता है, 2 घंटे, 2 से 5 घंटे, 2 से 5 घंटे को अगर मिनट में बदलो 60 से तो ये इससे 12 बार, यानी कि 2 घंटे 24 मिनट। ये वो टाइम है जब राम की मोमबत्ती की लंबाई शाम की मोमबत्ती की लंबाई के आधी रह जाती है, ठीक है। 2 घंटे 24 मिनट। हमने जलाना कितने बजे शुरू किया था, 11 बजे, तो 1:24 पे राम की मोमबत्ती की लंबाई शाम की मोमबत्ती की लंबाई की आधी बचेगी, ठीक है। कर लेंगे, कुछ नहीं करना था, जलने की दर निकालनी थी, फिर जो बच रही है जलने के बाद वो निकालनी थी, और उसको उस कंडीशन के हिसाब से सेट कर दिया, फाइनल आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक लड़का 5 परीक्षाओं में बैठता है, प्रत्येक परीक्षा के पूर्णांक है वो समान हमें दिए हुए हैं। यदि उसके प्रत्येक पेपर के प्राप्तांक के अनुपात हमें दिया हुआ है 6:7:8:9:10, ठीक है, पांचों का। वो बोल रहे कि यदि ये सभी परीक्षाओं में उसका टोटल जो औसत है वो 60% है, तो उसने कितने पेपरों में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 5 परीक्षाएं देता है, 6:7:8:9:10, ये वो अंक प्राप्त करता है। सबके पूर्णांक समान है, मैं मान लेता हूं प्रत्येक परीक्षा 100 नंबर की है, ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब क्या बोल रहा है कि अब उसके टोटल जो प्राप्तांक है औसत, वो औसत कितना है, 60%। तो 5 अगर एग्जाम है, प्रत्येक 100 नंबर का है, तो टोटल जो मैक्सिमम नंबर होंगे वो कितने होंगे, 500, और 500 में से वो लेके कितना आता है, 60%। तो मैं 500 का 60% निकाल लेता हूँ, कितना आएगा, 500 × 60/100, ये 2 0 से 2 0 कट गए 300, यानी कि वो टोटल नंबर प्राप्त करता है 500 में से 300। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। आगे वो क्या बोल रहा है कि जो इनका सम है वो कितना होगा, 300 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 6, मैं इसको सबको x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6x + 7x + 8x + 9x + 10x, ये किसके बराबर है, 300। तो यहाँ से x की वैल्यू अपन आराम से निकाल सकते हैं, ये आएगा 40x, टोटल सम करने पर वो कितना है, 300। x बराबर कितना आएगा, 300/40, यानी कि 15/2, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे सबका पूर्णांक। तो फर्स्ट वाली परीक्षा में कितने प्राप्त किए, 6 × 15/2, कितना आएगा, 45। दूसरी परीक्षा में कितने किए, 7 × 15/2, ये कितना आएगा, 52.5। हाँ, तीसरे वाले में 8 × 15/2, ये कितना आएगा, 60, यानी कि आगे 60 से ज़्यादा ही आएगा। तो हमें ये चीज़ पता चल गई कि 50% से कम कितना है, सिर्फ एक ही है, कौन सा, पहला वाला 45। ये 50 से ऊपर है, ये 50 से ऊपर है, और आगे जो 2 आएंगे वो भी 50 से ऊपर है। तो 50% से अधिक अंक उसने कितनी परीक्षा में प्राप्त किए, 1 2, एक 9 × 15/2, 3, एक 10 × 15/2, 4। तो कितने एग्जाम्स में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए, 4 परीक्षाओं में। कुछ नहीं था, कर सकते थे, मैक्सिमम पूर्णांक हमने मान लिया, फिर उसका 60% निकाल दिया, और जो ये रेशियो था वो उस चीज़ के बराबर कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, a एवं b 2 धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि a है ना वो b से बड़ी है, और हमें एक रेशियो दिया हुआ है a + b/√ab है वो 4 दिया हुआ है। हमें निकालना है a + b रेशियो b a - b। क्या दिया हुआ है कि a + b/√ab जो है
वो हमें दिया हुआ है 4। हमें निकालना है a प्लस बी अनुपात a माइनस बी। ओके, एक और चीज़ दी हुई है, a है वो b से बड़ा है, तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं अपन। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू 16। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या बनेगा, ए बी इधर आ जाएगा। अब इसको अगर मैं खोलूँ तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 16ab। ये इक्वेशन 1 मान ली मैंने, या ये इक्वेशन 1 है। अब a प्लस बी तुम्हारे पास यहाँ से पड़ा है, हमें निकालना है a माइनस बी। a माइनस बी निकालने के लिए क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड घटा देता हूँ, क्या 4ab। तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab इक्वल टू 16ab माइनस 4ab। ये बनेगा इधर 12ab, और ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये अल्टीमेटली क्या होता है, ये होता है a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया। अगर मैं इसका अंडर रूट करता हूँ तो ये बनेगा a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट 12ab, और a प्लस बी का अगर मैं अंडर रूट करता हूँ, इस साइड रूट किया तो ये 12 आ गया, इधर क्या आ गया, रूट 16ab। हमें क्या निकालना है, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी अनुपात a माइनस बी क्या आएगा, a प्लस बी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 16ab, और इसकी वैल्यू क्या है, 12ab। ab से ab कट गया, यहाँ से 4 बार आएगा 16 का, ये 4 बार निकाल दी। यहाँ से क्या आएगा, 2√3। 2 से अगर इसको काटूँ तो 2, यानी कि a प्लस बी अनुपात a माइनस बी क्या आएगा, 2:3। ठीक है, कुछ नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से किया हमने। क्या किया, पहले a प्लस बी निकाल लिया, 16ab आया, फिर हमने स्क्वायर कर लिया। हमें a माइनस बी चाहिए था, वो निकालने के लिए क्या करना होता है, माइनस 4ab करना होता है। दोनों साइड माइनस 4ab कर लिया, a माइनस बी आ गया, दोनों का रेशियो ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं, आप थोड़ा सा ढंग से देखोगे ना तो दिख जाएगा। कोई भयानक से क्वेश्चन नहीं है, जहरीले क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 2400 रुपये की धन को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है का एक का धन है वो बाकी सभी को मिले धन का 1/3 है, यानी कि बाकी जो सबको धन मिल रहा है और ए को मिल रहा है उनका रेशियो 1:3। बी का बाकी सबसे मिलने वाले धन का अनुपात 1:4 है, और सी का प्लस बाकी सबको मिलने वाले का है 1:5। हमें निकालना डी को कितना मिला। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए को जो मिल रहा है वो बाकी सबको मतलब बी प्लस सी प्लस डी को मिल रहा है, इसका रेशियो क्या है, 1:3। 1:3 है। टोटल धन कितना है, 2400, ये हमें दे रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ए को कितना मिल रहा है और बाकी सबको कितना मिल रहा है। 1:3 में अगर मैं 2400 को काटूं तो ये 4 की वैल्यू 2400, 1 की वैल्यू 600, यानी कि 600 रेशियो 1800, ये कट गया, यानी कि ए को 600 मिल रहा है, बाकी सबको 1800 मिल रहा है। दूसरी कंडीशन बी अनुपात ए प्लस सी प्लस डी, यानी कि बी को मिलने वाला धन और बाकी सबको मिलने वाला धन है, उसका रेशियो हमें दिया है 1:4। अब इस 1:4 में अगर मैं काटूं 2400 रुपये को तो 1:4 में अगर मैं बांटू, यानी कि बी का और बाकी सबका अनुपात क्या है, 1:4। टोटल कितना हुआ, 5। 5 की वैल्यू 2400, 1 की वैल्यू 480, यानी कि बी का 480 और बाकी इनका क्या आएगा 480 × 4। हमें कोई मतलब नहीं है, इसका एक बार लिख देते हैं। अब एक और कंडीशन हमें दी हुई है कि जो सी है उसका बाकी सबके साथ अनुपात, ये हमें दिया हुआ है 1:5। ठीक है, 1:5 मतलब कि टोटल वैल्यू कितनी है, 6 की वैल्यू 2400। 2400 को 1:5 में बांटूंगा तो क्या आएगा, 6 की वैल्यू 2400, 1 की वैल्यू 400 और 2000। अब हमें यह पता चल गया कि ए को मिलने वाला धन है 600 रुपये, बी को मिलने वाला धन है 480 रुपये और सी को मिलने वाला धन है 400 रुपये। तो कुल मिला के इन तीनों को कितना धन मिलता है, 1480 रुपये ये मिलते हैं इन तीनों को, किस में से, 2400 में से। तो
अब बच कौन सा गया, डी। तो डी कितना लेके जाएगा, डी लेके जाएगा 2400 रुपये टोटल थे, उसमें से 1480 ये तीनों लेके गए, तो बच गए 920, वो कौन लेके गया, डी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1:3 था, उसमें बांट दिया, 1:4 में बांट दिया, 1:5 में बांट दिया, तो हमारे पास ABC का जो रियल वैल्यू थी, उसको मिलने वाला धन था, वो आ गया, वो हमने 2400 मतलब टोटल में से घटा दिया, तो हमारे पास जो बचा हुआ था कौन था, डी का धन आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।